नमस्कार, मैं राहुल गौड़। मेरे पॉडकास्ट मझधार पर आपका फिर स्वागत है। यहाँ मैं आपको साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, कविताएं, व्यंग, संस्मरण, निबंध आदि के रोचक, अर्थपूर्ण, मज़ेदार और हृदयस्पर्शी अंश पढ़कर सुनाता हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पॉडकास्ट को रेट करें और पसंद आए तो फॉलो करें और शेयर भी करें। हिंदी के प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की दो पंक्तियां हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। कविता की रचना को लेकर अलग अलग मत हो सकते हैं कि कविता कैसे उपजी है, दर्द से उपजी है, उत्साह से उपजी है। परंतु आज के एपिसोड में मैं जिस कवि या गीतकार की रचनाएं आपके लिए लेकर के आया हूं, उनकी न केवल कविताएं परंतु कुछ हद तक उनका जीवन भी ऐसा है कि उस पर ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं। आज के एपिसोड में मैं आपके लिए पंजाबी भाषा के प्रसिद्ध कवि शिव कुमार बटालवी की कुछ रचनाएं लेकर के आया हूं। शिव कुमार बटालवी सन 1936 में जन्मे थे और मात्र 37 साल की उम्र में 1973 में इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन इस छोटी सी जिंदगी में उन्होंने दर्द, विछोह, असीम दुख, टीस और मृत्यु इच्छा के भावों को ऐसी निर्दोष, पवित्र और कशिश भरी आवाज दी है कि शिव को आज तक उनकी एक रचना के नाम पर बिरहा दा सुल्तान यानी द किंग ऑफ सेपरेशन, द सुल्तान ऑफ सेपरेशन कहा जाता है। सरहद के दोनों ओर पंजाब में तो शिव कुमार दशकों से प्रेम, विछोह और उससे उपजे दर्द की आवाज़ के रूप में जाने जाते रहे हैं और इनके गीतों को जगजीत सिंह, नुसरत फ़तेह अली खान और गुलाम अली आदि ने बहुत गाया है। पर हालिया कुछ सालों में नए श्रोताओं ने भी इनके गीत फिल्मों में सुने हैं और बहुत पसंद किए हैं। मिसाल के तौर पे आपको ये गीत याद होंगे, आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, या माए नी माए, या फिर एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है। शिव को उनके काव्यात्मक उपन्यास लूणा के लिए 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। शिव कुमार बटालवी ने अपनी कविताएं पंजाबी में लिखी हैं, पर यह मेरी खुशकिस्मती रही कि 3-4 साल पहले मुझे विश्व पुस्तक मेले में शिव कुमार का एक पूरा कविता संग्रह देवनागरी लिपि में और पंजाबी भाषा में मिल गया, जो आरसी पब्लिशर्स, चांदनी चौक, दिल्ली ने छापा है। जैसा कि हर अच्छे कवि के साथ होता ही है, शिव कुमार के संपूर्ण काव्य संग्रह में से 2-3 गीत चुनना बहुत मुश्किल काम है। पर यहाँ मेरा काम आपके लिए शिव के समृद्ध रचना संसार में सिर्फ एक छोटा सा झरोखा खोल देने का है। उसके बाद आप स्वयं इनके रचना संसार में उतर कर कितना आनंद ले सकते हैं, ये आप पर निर्भर है। एक बात और, कविताएं हर पाठक की इतनी निजी अनुभूति होती हैं और हर एक के मन में एक अपना एक व्यक्तिगत संसार निर्मित करती हैं, तो उनके ऐसे अर्थ निकाल देना जो सभी को मान्य हो बड़ा दुरूह कार्य है, बड़ा मुश्किल है, खासकर तब जबकि कवि की रचनाओं पर बहुत काम पहले हो चुका हो। शिव के साथ तो ये है ही। मगर जैसा मैंने कहा कि मैं सिर्फ इशारा भर कर देना चाहता हूँ ऐसे सुदीप पाठकों को जो अब तक शिव के भव्य रचना संसार से अपरिचित हैं या भाषा के चलते उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। तो ये अर्थ मैंने खुद की समझ से और इंटरनेट पर जो जानकारी कहीं कहीं उपलब्ध है उससे निकाली है। और मैं आग्रह करूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कहीं पे कोई गलती है या कोई ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे कुछ संभावित अर्थ और हो सकता है, तो वो ज़रूर हमसे शेयर करें जिससे कि हम उसको ठीक कर सकें।
अंततः सही चीज़ तक पहुंचना ही तो हमारा कार्य है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। जो पहला गीत मैं आपके लिए लाया हूं उसका शीर्षक है उधारा गीत। इससे पहले कि मैं इसका अनुवाद करूं, मैं आपको ये बताऊं कि शिव के गीतों में गहरे दर्द की अभीप्सा और तीव्र इच्छा दिखती है। इसको यूं समझे कि जैसे कोई पहाड़ की चोटी पे पहुंच के या गहरे पानी से निकल करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर भरना चाहता है, कुछ ऐसी ही तीव्रता से शिव की कविताओं के नायक या नायिकाएं दर्द और दुख को जोर से अपने अंदर में और तीव्रता से भर लेना चाहते हैं। और इसी भाव के बिंब से इनकी कविताओं को देखा जाए, खास करके ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो जैसा मैंने कहा कि इसका शीर्षक है उधारा गीत, यानी एक वो गीत जो उधार लिया जाए या लिया जा रहा है, या जिसके लिए कवि चाह रहा है, उसका अपना जीवन समाप्त होने की कगार पे है, या उसे लगता है कि अब उसमें वर्थवाइल कुछ नहीं है, और वो प्रभु से, कुदरत से, नेचर से ये कह रहा है कि मुझे इससे पहले कि मैं बुझ जाऊं, मुझे एक उधार का गीत और दे दो, मेरे जीवन को कुछ उधार घड़ियां और दे दो, जिसमें कि मैं क्या कर सकता हूं या मैं क्या करना चाहता हूं, मैं दर्द से भरा एक गीत और गाना चाहता हूं। यानी दर्द मुझ में इतना है कि मैं आपसे कुछ और उधार गीत लेकर के उसके अंदर वो दर्द भरना चाहता हूं। ये गीत क्या कहता है, मैं पहले एक बार आपको पूरा ये पंजाबी में सुना देता हूं। सानू प्रभ जी एक अध गीत उधारा होर दियो, साडी बुझदी जांदी अग अंगारा होर दियो। मैं निक्की उमरे सारा दर्द हंडा बैठा, साडी जोबन रुत लई दर्द कुंवारा होर दियो। गीत दियो मेरे जोबन वर्गा सौला टूने हारा, दिन चढ़दे दी लाली दा ज्यों भर सरवर लिशकारा। रुख विहोने थल विच जीकां पहला संझ दा तारा, संझ हो साडे भी थल थी एक अध तारा होर दियो। जां सानू भी लाली वाकण भर सरवर विच खोर दियो। प्रभु जी दिहूं बिन मीत तां बीते, गीत बिना ना बीते। औद हंडाणी हर कोई जाने, दर्द नसीबी सीते। हर पतन दे पानी प्रभ जी किड़े मिर्गां पीते। साडे भी पतना दे पानी अणपीते ही रोड़ दियो। जां जो गीत लिखाए साथों, ओ भी प्रभ जी मोड़ दियो। प्रभ जी रूप नख दे सलाइए, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਤੋਂ ਊਣਾ, ਉਸ ਅੱਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦਾ ਹੰਝ ਅਲੂਣਾ। ਦਰਦ ਵਿਛੁਨਾ ਗੀਤ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਬੋਲ ਨਾ ਮਹਿਕ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਬੋਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਡਾਲੀ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੋਬਨ ਵਰਗਾ ਗੀਤ ਉਧਾਰਾ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੀ ਜੋਬਨ ਰੁੱਤ ਲਈ दर्द कुंवारा होर दियो। अब इसका अर्थ या अनुवाद अगर मैं कहूँ तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा कि एक कवि ये कह रहे हैं कि कुदरत या मेरे प्रभु, मेरी जो आग है वो बुझ रही है, साड़ी बुझती जांदी अग अंगारा होर दियो। और मुझे जिंदा रखने के लिए कुछ एक उधार का गीत, और वो गीत कौन सा होगा जिसमें मेरा पूरा दर्द डाल सकूंगा, ऐसा मुझे और दो। मैं निक्की उम्र, निक्की मतलब छोटी उम्र में, मैं छोटी उम्र में अपना सारा दर्द इस्तेमाल कर चुका हूं, सारा दर्द हंडा बैठा हा। साड़ी जोबन रुत लई, अब जो मेरा यौवन है उसके लिए मुझे दर्द कुंवारा, फ्रेश पेन आप जिसे कह सकते हैं, कि मैंने अपनी छोटी उम्र में
मैंने इतना दर्द और इतना दुख देख लिया है कि वो सब मैंने वहाँ इस्तेमाल कर लिया है। अब मेरी जवानी के लिए मुझे नया कुंवारा दर्द और दो। गीत दियो मेरे जोबन वर्गा सौला टूणे हारा। मेरा जैसा यौवन है, सौला मतलब सांवला, टूने हारा मतलब जो सामने वाले पे जादू टोना कर दे, मैजिकल। तो मुझे गीत दो मेरे यौवन जैसा, इतना सुंदर, इतना सांवला सलोना, और जो जादू कर सके। दिन चढ़ दे दी लाली दा ज्यों पर सरवर लिशकारा। जैसे कि एक चढ़ते हुए दिन की जो लाली है वो एक फैली हुए झील के पानी में किस तरह से एक अपनी लाली बिखेर देती है, कुछ इस किस्म से वो सुंदर हो, इस किस्म से वो जादू कर सके, ऐसा वो दर्द उसमें भर सके, ऐसा गीत वो मांग रहे हैं। गीत दियो मेरे जोबन वर्गा सौला टूणे हारा। दिन चढ़ दे दी लाली दा ज्यों पर सरवर लिशकारा। रुख विहूने थल विच जीकन। रुख कहेंगे पेड़ों को, रख विहूने मतलब जहां पे कोई पेड़ नहीं हो, रेगिस्तान हो, और ऐसा रेगिस्तान और जहां पे आदमी दिशा पाने के लिए, जिसके पास कुछ नहीं हो, घोर अंधेर है, और वहां पे एक सांझ को जो पहला तारा निकलता है और उस तारे से लोग अपने जीवन की उस यात्रा की दिशा निर्धारित करते हैं, कुछ इस किस्म के इम्पैक्ट के साथ में अभी ये कहते हैं कि रुख विहूने थल विच जीकन पहला सांझदा तारा। सांझ के पहले तारे की तरह जिस तरह से है, जो उसका इफेक्ट है यात्राओं पे चलने वाले में, उस गहन अंधकार भरे रेगिस्तान में कुछ ऐसा दर्द मुझे और दो। सांझ खोई साढ़े भी थल थी एक अध तारा होर दो। तो जो मैंने आपको कहा कि मेरे रेगिस्तान में भी अब रात आने लगी है, मुझे एक दो तारे या तारा और दो। जा सानू भी लाली वाकण पर सरवर विच खोड़ दो। या जैसे सांझ के डूबते सूरज ने अपनी लालिमा उस तालाब के पानी में बिखेर दी है, इस तरीके से मुझे भी ये अनुमति दो, या मुझे भी उन पानियों में आप बिखेर दो। प्रभु जी दिहूं बिन मीत तां बीते। यहां पे ये कहते हैं कि प्रभु जी जो दिन है वो बिना मीत के तो बीतते हैं, या मैं कहूं कि बिना मीत का जो विछोह है वो तो, जैसा मैंने पहले भी कई बार आपको कहा कि वो विछोह इनकी कविताओं का एक 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 धुरी है, एक फलक्रम है। तो उसी को वो यहाँ कहते हैं कि प्रभु जी दिहूं बिन मीतता बीते, कि जो दिन है वो साथी के बिना तो बीत जाता है, गीत बिना ना बीते, गीत के बिना वो मेरा दिन नहीं बीतता है। औद हंडाइयां हर कोई जाने, अपनी जो उम्र है उस उम्र को तो हमें सबको पता है कि उसको हमें जैसे न तैसे गुजारना ही है, वी हैव टू डील विद इट। दर्द नसीबी सीते, और जो जो दर्द है उस उम्र के अंदर वो हमारा नसीब है, हमें उसके साथ ही जीवित रहना है। आगे ये कहते हैं, हर पत्तन दा पानी प्रभ जी किड़े मिर्गा पीते। पत्तन मतलब उस झील का किनारा, और ये कहते हैं कि हर पानी को, हर झील के किनारे के पानी को वो नसीब कहाँ है कि वो उसको कोई ना कोई मृग उसको पिएगा, और इसलिए वो ऐसी ही किस्मत अपने लिए भी मांगते हैं कि हम मेरी झील का जो पानी है, दर्द भरा पानी है, वो कहते हैं कि उसे भी आप ऐसे ही बिखेर दें, वो किसी काम ना आए, उसको भी आप ऐसे ही बिखेर दें। तो जिसको मैं शुरू से फिर इसको पढ़ूंगा आपके लिए कि प्रभु जी
दिहूं बिन मीत ता बीते, गीत बिना ना बीते, औद खनाई हर कोई जाने, दर्द नसीबी सीते। Fortunate are those who are experiencing this pain। दर्द नसीबी सीते, हर पत्थन दे पानी प्रभ जी किहड़े मिर्गां पीते, साडे भी पत्थन दे पानी अनपीते ही रोड़ दियो, उनको आप बिना पिए ही बिखेर दें। जां जो गीत लिखाए साथों वो भी प्रभु जी मोड़ दियो, या जो आपने जो गीत मेरे द्वारा लिखाए हैं उनको भी आप वापस ले लें, उनको वापस ले लें। इसके आगे ये कहते हैं, प्रभ जी रूप ना कंदे सलाइए जेड़ा अग तो ऊना। ऐसा रूप जिसमें आग ना हो, जिसमें इंटेंसिटी ना हो, उसको कभी भी। अब देखिए, ये एक बात कहने का तरीका है कि वो प्रभु के नाम से वो बात भी कह रहे हैं कि जो प्रभु को वो दरख्वास्त कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो बातें भी कह रहे हैं जो खुद के लिए कह रहे हैं, या मैं ऐसा कर पा रहा हूं, ऐसा वो कुदरत को बता रहे हैं। तो यहां पर वो क्या कहते हैं, प्रभु जी रूप ना कदे सलाइए जेड़ा अग तो ऊना, उस अख दी सिफत ना करिए जिसदा हंज अलूना। हंज कहते हैं आंसू को, अलूना मतलब जिसमें नमक ना हो। ऐसा आंसू जो जिसके अंदर कोई गहराई ना हो, कोई भाव ना हो, जिसको मगरमच्छ के आंसू आप कह सकते हैं एक बड़ी हल्की भाषा में। तो प्रभ जी रूप ना कदे सलाइए जे जेड़ा अग तो ऊना, उस अख दी सिफत ना करिए जिसदा हंज लूना। और ऐसे आंख की भी कोई बड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे जो ऐसा आंसू निकल रहा है जो मगरमच्छ का आंसू है, जिसके अंदर कोई दर्द नहीं है, कोई भाव नहीं है। आगे फिर ये कहते हैं, दर्द विछू ना गीत ना कहिए, बोल ना महक विहूणा। बोल जे साडा महक विहूणा, तां डाली तो तोड़ दियो, जां सानू जाडे जोबन वर्गा गीत उधारा होर दियो। मतलब ये कि जिस गीत के अंदर में दर्द ना हो, विछोह का दर्द ना हो, उसको क्या गीत कहेंगे। और जिस बोली में सुगंध ना हो, महक ना हो, वो बोली उसको तो डाली से तोड़ के फेंक दो। और अगर ये दोनों चीजें हैं जो कि वो क्लेम कर रहे हैं कि है, तो फिर प्रभु जी मुझे एक गीत उधारा और दो, जिससे कि मैं वो दर्द उसमें डाल सकूं। जिसके लिए आखिर में फिर उन्होंने कहा है कि मैं निक्की उम्रे सारा दर्द हंडा बैठा। मैं छोटी उम्र में मेरा सारा दर्द जो मेरी किस्मत में आया था, मैं छोटी ही उम्र में उसको सारा इस्तेमाल कर बैठा हूँ। अब नए दर्द के लिए मुझे नया गीत और दो। जो दूसरा गीत मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उसका शीर्षक है मैं कल नहीं रहना। ये जो गीत या कविता जो है, ये एक साथ दो चीज़ें करती है। एक तरफ तो ये समय की क्षण भंगुरता को बयान करती है, लेकिन दूसरी ओर ये, या शायद उस वजह से ही, उस समय को, उस पल को भरपूर जी लेने की वकालत भी करती है। अर्थ मैं आपको करके दूं उससे पहले एक बार मैं पूरा गीत आपके लिए पढ़ता हूं। मैं कल नहीं रहना, नी जिंदे मैं कल नहीं रहना, अज राती असी घुट बाहां विच गीता दा एक चुम्मन लैना, नी जिंदे मैं कल नहीं रहना। ना कल खिड़ना चानण दा फुੱਲ, ना कल खिड़ना चंबा, ना कल बागी महका फिरना, कर करके नी सिर नंगा, ना अज वाकण लिफ लिफ ढाणा, धरती पैरी पैना, नी जिंदे मैं कल नहीं रहना। कूजां उड पुड जाना किधरे दूर दिसौरी,
ਕੱਲ ਤੱਕ ਪੀੜ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਸਮਿਆ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜ਼ੋਰੀ, ਨਾ ਰੁੱਤਾ ਗੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ, ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਨਾ ਰਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਜੀਣਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਬਿਰਹੇ ਜੋਗਾ ਸੁੱਚਾ ਝੱਗਾ ਸੀਣਾ, ਮੁੜ ਨਾ ਤਵਾਰੀਖ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਇੰਜ ਹੰਝੂ ਕੋਈ ਬਹਿਣਾ, ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਨਾ ਅੱਜ ਵਾਕਨ ਮੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ, ਤੂੰ ਬਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ, ਨਾ ਕੱਲ ਏਦਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਨਾ ਕੱਲ ਏਦਾਂ ਲਹਿਣਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਸਾਹ ਨਾ ਚੁਗ ਲੈਣਾ, ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਘੁੱਟ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ गीता दा एक चुम्बर लेना। तो जैसा मैंने आपको कहा कि इस कविता में आप देखेंगे कि कवि जो आज के समय का सौंदर्य है उसे बयान करता चल रहा है और ज़िंदगी से वो पुरजोर गुजारिश कर रहा है कि मुझे कल नहीं रहना है, तो आज का पल मैं किस तरह से पूरे पैशन के साथ, पूरे जोश के साथ गुजार लूँ, पूरी भावनाओं के उदात्त वेग के साथ गुजार लूँ, ये वो कहना चाह रहा है। नी जिंदे, जिंदे जैसा कि हम जानेंगे जीवन, जिंदगी। नी जिंदे मैं कल नहीं रहना, अज राती, आज रात असी घुट बाहों विच गीता दा एक चुम्बन लेना। असी कहते हैं हमको, प्लूरल। तो अब यहाँ पर ये एक साथ ये ज़िंदगी के साथ एकाकार होने की भी कोशिश है, वो एड्रेस भी ज़िंदगी को कर रहे हैं। तो साथ में कहते हैं कि ज़िंदगी मुझे कल तक नहीं रहना है, तो आज ही रात आओ हम मेरा एक गीत कस के अपनी बाहों में भर लें और उसका चुम्बन ले लें। ऐ ज़िंदगी, चूँकि मैं यहाँ पे कल नहीं होऊंगा। इसके आगे ये क्या कह रहे हैं, न कल खिड़ना चानन दा फुल, चानन मतलब चांद, चांद का फूल, न कल खिड़ना चंबा, चंबा चंपे का फूल, न कल बागी महका फिरना कर कर के नी सिर नंगा। महका मतलब सुगंधें जो उस बाग के अंदर सबको सरलता से उपलब्ध है। कर कर के नी सिर नंगा मतलब जो सबके लिए हैं, अवेलेबल है। तो ना कल चांद का फूल जो आज जिस तरह से खिल रहा है वो कल खिलेगा, ना कल ऐसा चंपे का फूल खिलेगा, ना कल बाग में इस तरह से सुगंधें सबको मदहोश करती घूमेंगी, ना अज वाकण लिफ लिफ टाणा धरती पैरी पैना। ना आज की तरह धीरे धीरे जो टहनियाँ हैं वो मंद बयार में हिलती हुई, लिफ लिफ धीरे धीरे हिलती हुई धरती के पांव पड़ेंगी। अब आप देखिए कितना सुंदर मंजर वो बना रहे हैं कि चांद का ऊपर फूल खिला हुआ है, चंबे का फूल खिला है, चारों ओर महक बाग में है और जो पेड़ है उसकी जो टहनियाँ हैं वो धीमे धीमे लहरा रही हैं और धरती को छू रही हैं। तो ऐसा जो मंजर है वो इतना सुंदर है, आज है, तो फिर मुझे ज़िंदगी कल नहीं रहना। मैं फिर आपके लिए इसको पढ़ूँ, न कल खिड़ना चानन दा फुल, न कल खिड़ना चंबा, न कल बागी महका फिरना कर कर के नी सिर नंगा, न अज वाकण लिफ लिफ टाणा धरती पैरी पैना, नी जिंदे मैं कल नहीं रहना। इसके आगे ये कहते हैं, कूजा उड पुड जाना। कूजा कहेंगे सारस जो पक्षी होते हैं और जो दूर देशों की यात्रा करते हैं, तो वो एक तरीके से समय का ही एक इंडिकेटर है। तो कह रहे हैं कि ये जो आज यहाँ सारसों के झुंड हैं, अब यहाँ फिर एक देखिए मंजर वो बना रहे हैं कि एक झील है या एक वाटर बॉडी है जहाँ पे सारस हैं और ये कल तो उड़ जाएंगे किधरे दूर दिसौरी, कहीं दूर देश में
कौन से दिशाओं में ये चले जाएंगे किसी को पता नहीं। कल तक पीड़ मेरी नू सम्या वल ले जाना जोरी। और देखिए ये अगली जो पंक्ति है, दिस इज टिपिकल शिव, कि ये जो मेरा गीत निकल रहा है, ये जो दर्द से निकल रहा है, क्या पता कल समय मेरी इस पीड़ा को इस तरह से जोरों से अपने साथ ले जाए, जैसे किसी कन्या की शादी होने के बाद उसको उसका वर ले जाता है। ये पुराने समय की बातें हैं, उस समय का कंटेक्स्ट, उस समय का संदर्भ समझने वाली बात है कि जब लड़कियां चली जाती थी तो वो पूरी तरह से अपने परिवार से दूर ही हो जाती थी, कट जाती थी, तो एक ज़बरदस्ती सी बात हो जाती थी। तो उसी को ये कहना चाह रहे हैं कि कल तक पीड़ मेरी नू सम्या वल ले जाना, मतलब साथ ले जाए जोर ज़बरदस्ती करके, ऐसा ना हो। ना रुत्ता गल कल नू रहना फुल्लां दा कोई गहना। और ये जो आज की जो रुत है छाई हुई इतनी सुंदर, और इसकी इस रुत में जो फूलों के गहने पहने हुए है ये रुत, ये कल रहे ना रहे, ये आज इतनी खूबसूरत है। तो इसकी बात करके फिर आखिर में वो फिर कहते हैं कि नहीं जिंदे मैं कल नहीं रहना, मुझे आज ही ये आज इसको भरपूर जी लेना है। अगला ये अंतरा क्या कहता है, ना रावा दिया पैड़ा कल नू दिन चढ़दे तक जीना। जो पांवों के निशान हमारे बन चुके हैं, राहवा दिया पैड़ा, राह पे जो हमारे पांवों के निशान हैं, वो कल जब तक दिन उगेगा उन्होंने कहाँ जीना है। अब आप देखिए यहां भी एक मंजर है, आप दिमाग में सोचेंगे कि शायद एक बाग है जहाँ पे शायद ओस है, और सुबह का जैसे ही सूरज निकलेगा और वो जो उस पर पाँवों के निशान हैं वो चले जाएंगे। जैसा मैंने कहा कि ये व्यक्तिगत मंजर हैं, तो ये इनके बारे में बहुत ज़्यादा अर्थ निकालने मेरे लिए भी संभव नहीं है, और शायद ऐसा करना उस कविता को बहुत ही एक छोटे मयार में बांध लेना हो जाएगा। खैर, ना रावा दिया पैड़ा कल नू दिन चढ़दे तक जीना, ना मेरे गीता बिरहे जोगा सुच्चा चग्गा सीना। अब ये दो जो पंक्तियां हैं ये फिर बड़ी खास है, और ये फिर एक बिल्कुल यूं कहें कि जैसा मैंने पहले कहा कि टिपिकल शिव कुमार बटालवी की ये पंक्तियां हैं कि ना मेरे गीता बिरहे जोगा सुच्चा चग्गा सीना। चग्गा कहते हैं कुर्ते को या कुछ ऊपर पहनने के कुछ कपड़े को। तो कल तक जो मेरे गीत हैं वो उस विछोह से उपजे दर्द को क्या बुन पाएंगे जिसको कि मैं पहन सकूं, जिसको मैं अपने तन से लिपटा सकूं, जिससे मैं वो आनंद पा सकूं। ये नहीं होगा। ना मेरे गीता बिरहे जोगा सुच्चा चग्गा सीना। एंड सुच्चा जो है वो उसकी पवित्रता को और उसकी मासूमियत को दर्शाने वाली बात है कि वो जो दर्द है वो इतना पवित्र है और इतना मासूम है। और उसके आगे क्या कहते हैं, मुड़ ना तवारीख दी छावे इंज हंजू कोई बैणा। हंजू आंसू को कहा जाएगा, तवारीख मतलब इतिहास, या यूं कहें कि माजी या पास्ट, कि फिर घूम करके जो बीत गया उसको याद करके इस किस्म का आंसू इतने पैशन के साथ, इतनी इंटेंसिटी के साथ फिर नहीं बहेगा। कहाँ बहेगा? तो मैं फिर इस पूरे अंतरे को आपके लिए पढ़ूं कि ना राहवा दिया पैड़ा कल नू दिन चढ़दे तक जीना, ना मेरे गीता बिरहे जोगा सुच्चा चग्गा सीना। मुड़ना तवारीख दी छावे इंज हंजू कोई बहना, नी जिंदे मैं कल नहीं रहना। और आखिरी जो इसका अंतरा है उसमें ये कहते हैं, ना अज वाकण
मुड़ मिल के रल मिल, तू बैणा मैं बैणा। बैणा मतलब बैठना। ना अज वाकन, आज की तरह हम घूम के फिर दोनों साथ बैठ पाए, तू बैठे मैं बैठूं साथ बैठे, ऐसा फिर नहीं हो पाएगा। ना अज वाकन मुड़ मिल के रल मिल, तू बैणा मैं बैणा। ना कल ऐदा सूरज चढ़ना, ना कल ऐदा लहना। लहना कहेंगे सूर्यास्त को। तो ना कल इतना खूबसूरत सूर्योदय होगा, सूरज चढ़ेगा, और ना इस तरीके से वो डूबेगा। ना कल ऐदा सूरज चढ़ना, ना कल ऐदा लहना। समय दे पंछी दाना दाना, सावा दा चुग लेना। अब फिर आप देखिए कितना खूबसूरत मंजर इन्होंने बनाया। सावा कहेंगे सांसों को। समय दे पंछी, समय का जो पंछी है वो एक एक दाना दाना करके सांसों को चुग जाएगा। समय दे पंछी दाना दाना, सावा दा चुग लेना। नी जिंदे मैं कल नहीं रहना, अज राती असी घुट बावां विच गीता दा एक चुम्मन लेना। ये दो गीत मैंने आपके सामने रखने की भरपूर कोशिश की है। मैं नहीं जानता कि मैं इसमें सफल हो पाया हूं कि नहीं। आपसे सुनकर मुझे अच्छा लगेगा। मुझे कृपया बताएं। हर भाषा का अपना एक सौंदर्य है और पंजाबी बहुत खूबसूरत भाषा है और इसके अंदर बड़ा खूबसूरत साहित्य रचा गया है। शिव कुमार बटालवी हैं, कुछ क्रांतिकारी किस्म की कविताएं पाश की हैं, सूफ़ी बाबा बुल्ले शाह के कलाम हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप शिव कुमार बटालवी जैसे कवि के अंदर और डूबे और इनके दर्द को और इनके पीड़ा को समझने की और किस तरह से उन्होंने उसको लिखा है उसका आनंद लेने की कोशिश करें और दूसरे कवियों को पढ़ें। मुझे आशा है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में मैं फिर कुछ और नए या रोचक अंश के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।